8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में नोटबंदी की घोषणा की। पूरे देश में एकाएक अफरा तफरी मच गई। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से जो उतरी वो आज तक स्थिर नहीं हो पाई है। आज नोटबंदी के 5 साल बाद जनता सरकार से हिसाब मांग रही है। आखिर नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? सवाल वाजिब है। महीनों लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे रहे। सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। कहा गया कि नोटबंदी से देश खुशहाल हो जाएगा, काला धन बाहर आएगा और आतंकवाद पर नकेल कसेगी, महंगाई कम होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया के बैनर तले आज दिनेशपुर के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी पर सरकार से हिसाब मांगा है। आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर 2016 को पूरे देश में नोटबंदी लागू की गई थी और आज इस नोटबंदी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया की तरफ से पूरे देश में अभियान ये चलाया जा रहा है और इस अभियान के माध्यम से जनता सवाल कर रही है सरकार से कि आखिर इस नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, उन्हें इन 5 सालों में नोटबंदी से क्या मिला। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। ये पुलिन बाबू चौक है और यहाँ पर जो जमावड़ा आप लोगों का देख रहे हैं ये नगर के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं और इनका आज सरकार से ये सवाल है कि नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल पूरे होने के बाद ये सही वक्त है जब ये मूल्यांकन किया जाए कि आखिर नोटबंदी से क्या हासिल हुआ है। तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, छात्र नौजवान भी हैं और इन सभी लोगों के हाथ में तख्तियाँ हैं और इनमें साफ लिखा है कि नोटबंदी के 5 साल, इन 5 साल में सरकार का दावा था कि जो विदेशों में छुपा हुआ काला धन है वो वापस आएगा, आतंकवाद पर चोट होगी, आतंकवाद खत्म होगा और जो गरीबी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तमाम समस्याएं जो जनता की हैं वो दूर होंगी नोटबंदी के बाद। लेकिन ऐसा धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। हम सीधी बात करते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है। 5 साल हो गए हैं नोटबंदी को। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज आप 5 साल बाद नोटबंदी को किस तरीके से लेते हैं? मैं उस वक्त कलकत्ता में था तो बड़े बड़े बैंकों के मैनेजरों से भी हमारी लगातार बात होती रही, आर्थिक अर्थशास्त्रियों से भी बात होती रही। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधन के साथ शुरू हुआ। कहा गया कि काला धन निकालेंगे, नक्सलवाद का खत्म होगा, आतंकवाद का खत्म होगा, ये सारी बातें कहा गई। बाद में जब देखा गया इतने सालों में नोटबंदी के संबंधित कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए, सिर्फ रिजर्व बैंक का जो आंकड़ा आया उसमें ये बताया गया कि 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन में थे उनमें से 99.30% नोट वापस आ गए, रिजर्व बैंक के उसमें आ गए, वो सारे चलन में आ गए। तो ये जो असल मकसद था काला धन निकलने का वह तो बिल्कुल फेल्यूर रहा। ये जो आज का जो कोरोना काल में हम संकट देखते हैं, मोदी के शासनकाल में ये नोटबंदी से इसकी शुरुआत हुई। पूरा छोटे मझोले कारोबारियों का कारोबार बंद हुआ, वह छोटे उद्योग बंद हुए। उसके बाद जीएसटी लगा, उसके बाद कोरोना काल, ये लगातार 2016 से लेकर 2021 तक देश की अर्थव्यवस्था इस नोटबंदी के कारण खत्म हो गई। पलाश विश्वास जी बता रहे हैं कि नोटबंदी के बाद बिल्कुल देश में अफरा तफरी का माहौल था। 2000 रुपये मात्र आप निकाल सकते थे। महीनों तक ये व्यवस्था रही कि 2000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते थे। लोगों के ज़रूरी काम नहीं हो पाए। नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना शादियों का महीना होता है, तमाम तरीके के उत्सव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से, पैसा ना निकाल पाने की वजह से अपना ही पैसा लोग नहीं निकाल पाए। कांग्रेस ने भी ये कहा था कि नोटबंदी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने शासनकाल में वो नहीं कर पाई। अभी 5 साल हो गए इस नोटबंदी को, आप किस तरीके से लेते? नोटबंदी के 5 साल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो अभी भी जिंदा है।
ये सरकार का सबसे बड़ा आत्मघात फैसला था जो 130 करोड़ लोगों पर पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित जो हुए वो मध्यम वर्गीय और छोटे लोग हुए, क्योंकि जिनके घर पे शादी थी वो भी बड़े मुश्किल से पैसा इधर से उधर जोड़ के, यहाँ तक कि जो बच्चों के माँ बाप थे वो भी रोते रहे। और सबसे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों का वो मजाक उड़ाने का काम किया। नोटबंदी निश्चित रूप से बीच बीच में इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारे देश में जो काले धन है या जो इलीगल गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं थी। इन्होंने जो तुरंत थोपा है कि आज रात 8 नवंबर को रात के 8 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि हर किसी का धन काला धन नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें सरकार का टैक्स कहीं ना कहीं हम दे रहे थे। तो ये जो फैसला था उन तमाम लोगों पर, सबसे ज़्यादा गरीब लोग पीड़ित हुए। फैसले से सरकार कितनी विफल हुई है? देखिए, सरकार ने कहा था कि आप मुझे 50 दिन दीजिए, हम आपको सपनों का भारत देंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये 5 साल हो गया, क्या अभी भी आपको सपनों का भारत दिखा? किशोर हालदार जी का कहना है कि सपनों का भारत दिया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का कहना था नोटबंदी करते वक्त, लेकिन वो सपनों का भारत कहाँ गया? आज महंगाई अपने चरम पर है। हमारे बीच में सुभाष व्यापारी जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और चुनाव की तैयारी भी 2022 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 साल हो गए नोटबंदी को, क्या काला धन बाहर आया? काला धन बाहर आया या नहीं आया, देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। देश की आर्थिक नीति चरमरा गई है, उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति हम देख रहे हैं देश में, ये मैं तो इसे ऐसा कहूँगा, ये नोटबंदी नहीं, एक प्रकार से लोगों की जेबों में बंदी कर दी है सरकार ने। और मोदी जी की आर्थिक नीति पूरी तरह से फेल है। इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा, और नहीं तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुला लीजिए, जो भी सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। तो अब तो 5 साल हो गए, अब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सुभाष व्यापारी जी का कहना है कि मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करते वक्त कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, एनडीए की सरकार 50 दिन के भीतर इसको सही साबित करके दिखाएगी और जितनी समस्याएं हैं, विदेशों में छुपा हुआ काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद खत्म होगा, देश में जो नक्सलवाद की समस्या है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें दूर होंगी। ममता हालदार जी कांग्रेस की नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस नोटबंदी को किस तरीके से लेती हैं? मैं इस नोटबंदी को जो है सबसे काला दिवस के रूप में मानती हूँ। और ये जो नोटबंदी रात के 8 बजे से इन्होंने किया था, बहुत गलत किया देश के लिए। नोटबंदी में इन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म होगा और स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा और 15-15 लाख जो है हम सबके खाते में जाएंगे। ये इनका मेन मुद्दा था। नोटबंदी के बाद हमने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रभावित हुई। महिलाओं के पास अपनी एक जमा पूंजी घर में रहती है और उनको भी रातों रात वो पैसा बाहर करना पड़ा और बैंकों में जमा करना पड़ा। महिलाओं के हाथ में जो नगदी रहती थी वो नगदी समाप्त हो गई और आज तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। महिलाओं पे क्या असर पड़ा है? मैं एक ही बात बताना चाहूँगी, महिलाओं के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है नोटबंदी से। उनके जो जमा पूंजी हुआ करती थी वो उनके पास नहीं रही। बहुत सारी महिलाओं के तो वो पैसे नष्ट भी हो गए, वो तो बैंक में तक जमा नहीं कर पाए। पहले तो इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन उससे अमीरों को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ गरीबों को बहुत फर्क पड़ा। महंगाई से बहुत परेशान है। हमारे बीच में पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर बलवंत जी हैं। महंगाई से बहुत परेशान हैं लोग, क्या कहेंगे? नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, कितनी राहत मिली है लोगों को, कितनी समस्याएं दूर हुई हैं, या ये नोटबंदी का जो मामला था ये भी एक जुमला साबित हुआ है? नोटबंदी का जुमला ही साबित हुआ। दूसरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम काला धन वापस ले आएंगे, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 99.7% पैसा वापस बैंकों में आ गया। लोगों ने अपना जो काला धन था उद्योगपतियों का, उन्होंने अपना वो सफेद कर लिया। महंगाई से हर आदमी बहुत परेशान है। जो बोलता है उसके पीछे CBI CID लगा दी जाती है। हर आदमी आज सब्जी, तेल, पेट्रोल, डीजल, हर वस्तु इतनी महंगी है कि आदमी ले नहीं पाता। आम आदमी जो हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं वो इससे ज़्यादा परेशान है। गरीब को इन्होंने उज्ज्वला के नाम से सिलेंडर तो दिया, लेकिन एक ही साल में उस सिलेंडर की कीमत और उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल कर लिया। उसके साथ साथ आम लोगों से जो 400-500 का सिलेंडर मिलता था वो 1000 रुपये का कर दिया। आम आदमी जो उज्ज्वला वाले थे वो भी उसको भरवा नहीं पाते हैं, वो दोबारा से लकड़ी जलाते हैं या कंडे जलाते हैं गोबर से,
उससे अपना घर चलाते हैं। आम आदमी सिलेंडर भराने की हिम्मत नहीं रखता। युवाओं पे क्या असर पड़ा? नोटबंदी जिस वादे के साथ लेके आए थे वो एक धोखा हुआ है पूरे देश की जनता के साथ। और युवाओं पे आज की स्थिति में देखें तो युवाओं के हाथ में कोई रोजगार ही नहीं है। नोटबंदी के आड़ में इन्होंने देश की जितनी सरकारी संस्थाएं थी वो सब प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। जिस चीज़ का बीजेपी सरकार ने विरोध किया है विपक्ष में रह के, आज वो सबसे ज़्यादा उनको प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे आगे निकली है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जी हैं। मैं काकू आपसे जानना चाहूँगा कि नोटबंदी को 5 साल हो गए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि आज तक की जो सरकार हमने देख के आया, इनसे जुमला वाला कोई सरकार है नहीं। नोटबंदी में कोई फायदा नहीं हुआ। गरीब से गरीब बूढ़ी माता को बहुत पैसे खराब हो गया। मोदी जी ने कहा था कि ये एक कड़वा घूंट लेना पड़ेगा, वास्तव में इन्होंने कड़वा घूंट लोगों को दे दिया है। नोटबंदी के बाद जो छोटे उद्योग थे वो बिल्कुल चौपट हो गए। आप देखिए हमारे यहाँ करीब 230 कंपनी थी हमारी सिडकुल के अंदर स्थापित थी, लेकिन उसमें 50% कंपनी बंद हो गई, जिससे लोगों में बेरोजगारी बढ़ा और साथ ही उनके पास पैसे नहीं रहे। और मोदी जी ने ये कहा था कि ये गड़वा घूंट इसलिए दे रहा हूँ कि आने वाले समय अच्छा होगा, उग्रवाद खत्म होगा। देश के लिए बहुत बड़ी समस्या उग्रवाद है, अब सभी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के आगे उग्रवाद बढ़ा है। किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति क्या देखते हैं? किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। मोदी जी ने जो जुमला फेंका था कि किसानों की आय दुगनी होगी, दुगनी तो दुगनी, अब कई किसान देखिए बॉर्डर पे तो है ही आंदोलनरत है किसान, 700-800 किसान मर गए। अब साल पूरा होने वाला भी है, कोई सुनवाई नहीं है। ना जाने किस मुगालते में है कि किसी का कोई बात ये नहीं सुन रहे हैं बीजेपी सरकार। आप तख्ती लेकर खड़े हैं, इसमें लिखा है कि अच्छे वादे बुरे इरादे। तो बुरे इरादे ही तो है। वो चाहते थे कि बीजेपी आरएसएस को इस देश पे राज करने का मौका मिले और जो भी आवाज़ उठाए, कोई भी संगठन, कोई भी विपक्ष आवाज़ उठाए, उसको दबाने का काम ये कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप केदारनाथ गए हैं, वो जो चीज़ अब तक नहीं हुआ केदारनाथ में कि गर्भगृह में, और वहीं से वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हिंदू करके ये देश को नीचे ले जाना चाहते हैं। इस पर लिखा है कि उन्होंने 50 दिन मांगे थे, हमने 5 साल दिए, क्या मिला? बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार थे, काश्तकार थे, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद लॉकडाउन। इस 3 ऐसी चीज़ जो सरकार ने फैसले लिए आनन फानन में, बिना किसी सुनियोजित प्लानिंग के बिना, तो उससे सबसे ज़्यादा देश की जनता को नुकसान हुआ। इससे आम आदमी कमर टूटी है। मोदी जी सत्ता के नशे में चूर हैं। अभी जब उपचुनावों में उनको करारी शिकस्त मिली तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी करके 10 रुपये पेट्रोल में और 5 रुपये डीजल। अगर एक्साइज ड्यूटी आपके हाथ में था तो आपने इसको पहले इसका लाभ जनता को क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी नाकामी आपकी नोटबंदी है, फिर उसका जीएसटी है। और जीएसटी के नाम पे मोदी जी ने देश को कहा कि भाई एक देश एक टैक्स रहेगा। जीएसटी के बाद सीजीएसटी, आप समझिए सिस्टम, जो भी सामान, मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया है, पहले भी इस पे लिखा रहता था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, आज भी इस पे यही लिखा हुआ है। ईमानदारी तो तब होती जब इस पे लिखा होता कि मैन्युफैक्चरिंग इसका खर्चा इतना आया है और इस पे इतने % जो है हमने बैट लगाया है। इन सारी प्रक्रियाएं वैसी हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है। जैसे योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया है, ठीक है। ये पहली ऐसी बेशरम सरकार है जिसने अपने देश में आतंकवादी हमला, पठानकोट हमले की जांच जो है पाकिस्तानी एजेंसी ISI से करवाई है और अपने आप को देशभक्त होने का ये दावा करते हैं। आज देखिए आप सड़क पे बेरोजगार, शिक्षक, संविदा कर्मी, सारे एक तरफ से सब जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो किसान आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ से अपनी मांगों को लेकर, और ये हिटलर शाही सरकार है जिसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। समाज का हर वर्ग इस समय आंदोलित है, परेशान है। महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है। सरकार से उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज लाई जाए कि उसको फ़ायदा पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि दिनेशपुर नगर के तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिन बाबू चौक पर 5 साल नोटबंदी के पूरे हुए हैं। सभी का एक सुर में कहना है कि इस नोटबंदी से कहीं तक किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। जो बुनियादी समस्याएं थीं,
जो बड़े वायदे थे कि काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए लोगों को मिलेंगे, आतंकवाद खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के जो बड़े वायदे थे वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में साफ तरीके से घर कर गए हैं कि वो जुमले थे और जुमले से ज़्यादा कुछ भी 5 साल में नोटबंदी के बाद लोगों को हासिल नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।